तो एपिसोड 28 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जुआन हुआ सी ग्रास का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट हॉर्स और साथ ही उस हेडली जनरल को पकड़ लेती है। और पकड़ते ही लिनफेन थोड़ा खुश होते हुए मन ही मन सोचता है ये घोस्ट हॉर्स अपनी फुल पोटेंशियल के साथ भागेगा तो कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा और इसे कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन जुआन हुआ का प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसने इस घोस्ट हॉर्स को धीमा कर दिया था और ये रुक गया था। इस घोस्ट हॉर्स का पावर जमीन के मुकाबले पानी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका एटलीस्ट तो एक रैंक कम ही हो जाएगा। भले ही वो घोस्ट सीग्रास कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन इस हेडलेस जनरल और इस घोड़े को पकड़ने में उस घोस्ट सीग्रास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और तभी कहीं से उस पुल की चारों ओर से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट आने लग जाता है जो कि उस हेडलेस जनरल की मदद करने के लिए आ रहा रहता है। जो देखकर गिलेडर लिनफेन से कहता है कि लिनफेन उधर देखो, वहाँ से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट आ रहा है जो कि उस हेडलेस जनरल की सपोर्ट के लिए आ रहा है। जो देखकर लिनफेन गिलेडर से कहता है गिल लीडर जल्दी कीजिए, अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को निकालकर पुल के अंदर उन सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को आने से रोकिए। और साथ ही लिनफेन टोंग टोंग को भी निकाल लेता है। टोंग टोंग को निकालते ही वो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट जाके उन सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को रोकने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पर लीडर भी अपने एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को निकाल लेती है जिसका नाम जुआ हुआ रहता है और वो एक एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट रहती है और इसके एबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। गिल लीडर की घोस्ट स्पिरिट जुआ हुआ उस पुल के ऊपर आते ही अपने हाथ दोनों तरफ फैला देती है। दोनों तरफ हाथ फैलाते ही पुल के ऊपर पर्पल रंग की बहुत सारे फूल उगना शुरू हो जाता है। और जो देखकर लिनफेन भी हैरान होता है और वो सोचता है ये कितने जल्दी उग रहा है। और लिनफेन गिल लीडर और साथ ही असिस्टेंट उन फूलों के ऊपर भागते हुए उन सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के पीछे जाने लग जाती है। और वहीं पर उन सब के आगे आगे टोंग टोंग एक घोस्ट स्पिरिट का पीछा कर रही रहती है। और पीछे से टोंग टोंग की पीछा की हुई घोस्ट स्पिरिट को देखकर लीडर हैरान होती है और वो टोंग टोंग को बुलाते हुए कहती है कि टोंग टोंग संभल कर, वो एक ए रैंक की घोस्ट स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो 8 आर्म घोस्ट स्पिरिट है। ये कहना खत्म ही नहीं होता। टोंग टोंग अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए उस घोस्ट स्पिरिट को 2 टुकड़ों में बांट देती है। और इसी के साथ लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है जिसकी वजह से आपके घोस्ट स्पिरिट को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और साथ ही टोंग टोंग को एक ऑब्टेन्ड स्किल मिला है। इस स्किल को एक्टिव करते ही टोंग टोंग का हेल्थ हर सेकेंड 1% करके इंक्रीज होगी। और वहीं पर गिल लीडर को भी टोंग टोंग की एनर्जी महसूस होती है और महसूस करते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो खुद से ही कहती है कि टोंग टोंग तो ए रैंक तक पहुंच चुकी है लेकिन ये इतने जल्दी कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। और वहीं पर वो भाला वाला घोस्ट स्पिरिट भी एक घोस्ट स्पिरिट को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और वहीं पर दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ उन सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ा रहता है और लड़ाई में वो इविल घोस्ट स्पिरिट लगातार मारा रहता है। वो टोंग टोंग जुआन हुआ और बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा रहता और सभी के सभी इविल घोस्ट स्पिरिट लगातार मरते हुए कम होते जा रहे हैं। और वहीं पर टोंग टोंग और जुआन हुआ एक साथ मिलकर उन घोस्ट स्पिरिट का सामना कर रहा रहता है। ये सीन देखकर मुझे एवेंजर एंड गेम की याद आ गई जहाँ पर आयरन मैन और उसकी वाइफ एक साथ मिलकर थेनोस की सामना कर रही रहती थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट भी जुआन हुआ और टोंग टोंग की पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होती और वो मन ही मन सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी एबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये इतने कम दिन में ही इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। ये दोनों अपने करंट लेवल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनिमीज का भी सामना कर पाता है। और वहीं पर लिनफेन उस हेडलेस जनरल की तरफ देख रहता है जो कि अभी भी उस पुल के अंदर उन घोस्ट सी ग्रास के अंदर फंसा हुआ रहता है। इसे देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है ये हेडलेस जनरल तो हार मानने की नाम ही नहीं ले रहा, इसके साथ देने वाली सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट लगभग मर ही चुका है फिर भी ये अभी तक हार मानने की नाम ही नहीं ले रहा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है लिनफेन उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ रहता है और साथ ही हेडलेस जनरल का कवच भी पहना हुआ रहता है। जी हाँ गाइस, लिनफेन ने हेडलेस जनरल को अपना थर्ड घोस्ट स्पिरिट बना लिया है लेकिन हमें यह दिखाया ही नहीं गया कि लिनफेन ने कैसे उस घोस्ट स्पिरिट को हासिल किया। ये दिखाता तो थोड़ा और मजा आता लेकिन यहाँ पर तो दिखाया नहीं गया। लगता है कि राइटर ने सस्ता नशा किया था और सस्ता नशा करके भूल ही गया होगा कि यहाँ पर इन दोनों का फाइट भी दिखाना है। और तभी लिनफेन के पीछे से गिल लीडर कहती है आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हेडलेस जनरल नहीं है, ये लिनफेन है। लिनफेन ने हेडलेस जनरल को पहले से ही मार दिया है और मारकर उसके घोड़े को और उसके कपड़े को हासिल कर लिया है। और ये सब देखकर हे सिटी का गिल लीडर तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं पर लैंग कहती है हेडलेस जनरल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उसने अकेले ही 20 लोगों को मार दिया था लेकिन वो तो ऐसे ही मर गई। लगता है कि लिनफेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
और दूसरा कोई घोस्ट मास्टर वहीं पर से कहती है लगता है कि लिन फैन बहुत ज़्यादा कूल है। और वहीं पर यू कहती है कि लिन फैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हे सिटी का गिल्ड लीडर कुछ सोचते हुए लिन फैन के पास आते हुए कहता है कि लिन फैन क्या तुम तुम्हारे गोस्ट हॉर्स को बेचना चाहोगे। ये सुनकर लिन फैन सीधा मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि नहीं। ये सुनकर गिल्ड लीडर कहता है मैं तुम्हें 50 मिलियन क्रेडिट पॉइंट दूंगा, क्या अब क्या ख्याल है। ये सुनकर लिन फैन कहता है अब भी मेरा ना ही है, मैं अभी नहीं बेचूंगा। इसके बाद गिल्ड लीडर अमाउंट को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 80 मिलियन दूंगा, नहीं छोड़ो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। वहीं पर लैंग पीछे से अपने डैड को देखते हुए मनी मन सोचती है डैड तो पागल ही हो चुके हैं उस गोस्ट हॉर्स को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ अमाउंट को सुनकर गिल्ड लीडर की असिस्टेंट कहती है कि क्या मैंने सही सुना, ये उस घोस्ट स्पिरिट के लिए 100 मिलियन देना चाहता है। ये सुनकर गिल्ड लीडर कहती है कि ये तो उसके लिए आम बात होना चाहिए क्योंकि वो हे सिटी के एक नोबल फैमिली का मेंबर है, इतना पैसा तो उसके लिए आम बात है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि इतने सारे पैसे तो एक आम परिवार के लिए पूरे ज़िंदगी का पैसा है, पर यह गिल्ड लीडर तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ खरीदने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लिन फैन 100 मिलियन का नाम सुनकर भी अपने बात से टच से मस नहीं होता और वो अभी भी मना करते हुए कहता है कि 100 साल पहले इन पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा था। सोसाइटी में इन पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जिनके पास पैसा था वही पावरफुल था। लेकिन अब के समय में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ पर पावर है जो सब कुछ कर सकता है। लिन फैन की बातें सुनकर गिल्ड लीडर कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलता। वहीं पर लिव सिटी के गिल्ड लीडर कहती है हाँ लिन फैन ने सही कहा, अब पैसा ही सब कुछ नहीं है, अब सब कुछ वही है जिसके पास ताकत है और एक घोस्ट मास्टर ही पूरी एक समाज को इन खतरनाक घोस्ट स्पिरिट से बचा सकते हैं। और यहाँ पर तो लिन फैन के पास बहुत बढ़िया फाइटिंग स्किल है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। भविष्य में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा और लिन फैन जैसी ताकत पैसों से बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ मेहनत करके हासिल किया जा सकता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में वो सभी के सभी अपने ट्रकों में बैठे हुए वहाँ से निकलने वाला रहता है, जहाँ पर गिल्ड लीडर लिन फैन से कहती है लिन फैन क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर लिन फैन अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए ही कहता है कि नहीं, मुझे इस घोड़े के बारे में और भी कुछ जाना है, इस घोड़े के पास क्या क्या एबिलिटीज़ है, इसलिए मैं इसके ऊपर बैठे हुए ही अपने शहर में वापस जाऊंगा। लिन फैन की बातें सुनकर गिल्ड लीडर मुस्कुराते हुए कहती है तो ठीक है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ इस घोड़े के ऊपर सवारी करूंगी। लिन फैन कहता है हाँ क्यों नहीं, आप अगली बार सवारी करना। और इसके बाद लिन फैन जुआन हुआ और टोंग टोंग को बुला लेती है और लिन फैन उन दोनों से कहता है चलो तुम लोग इस घोड़े के ऊपर मेरे साथ आकर बैठ जाओ, हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, इस जीत की सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग आज पूरी रात इस जंगल में घूमेंगे और जुआन हुआ को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। और ये कहते ही सभी के सभी लोग उस घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और लिन फैन उस घोड़े को कहता है चलो। और इसके बाद लिन फैन टोंग टोंग और जुआन हुआ उस घोड़े में बैठकर जंगल की ओर चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद टोंग टोंग एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, जो देखकर लिन फैन खुश हो जाता है और वो खुद से ही कहता है लगता है कि उस तरफ कोई इविल स्पिरिट है, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो हम इस घोस्ट हॉर्स की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते ही वो घोस्ट हॉर्स आगे की तरफ बिजली की तेजी से भागने लग जाता है। और यहीं पर हेड लेजेंडर की कहानी होती है ख़त्म। आगे लिन फैन के साथ और क्या क्या एडवेंचर होगा जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।